दूसरा वह व्यक्ति वह कार्य जो आप कर रहे हैं उस कार्य को करते हुए उसने अपने जीवन में असफलता ही एक बार भी संपर्क हो गया तो आप हमने देखा है जहां जौ के अमल पैदा हुई, खिंच के मंजिल आ पहले कारवां तक आ गए। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, केंद्रीय संयोजक, विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और अपना विचार इस वीडियो पर जरूर रखिएगा, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे मोटिवेटर मिलेंगे, परंतु उन्होंने स्वयं के जीवन में कितना कार्य किया है ये हम नहीं जानते और कितना वो समाज में बता रहे हैं ये भी आप लोग समझ सकते हैं। परंतु हम लोगों ने 5 विश्व रिकॉर्ड, दुनिया का सबसे लंबा तिरंगा फैला करके फैलाया है और उसके विचारों को, उसकी अभिव्यक्तियों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हमारे युवाओं के अंदर किस प्रकार से जोश उत्पन्न हो कि उनके अंदर हताशा, निराशा इत्यादि न हो। तो आइए हम बात प्रारंभ करते हैं। जिंदगी में हर किसी की इच्छा होती है कि सफलता पाने की, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जीवन में सफल हो जाऊं, पर सफलता सबको नहीं मिलती। कारण उसका क्या है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो इनसे दूर रहते हैं, जिनकी जिंदगी में महापुरुषों ने अपने अनुभव करके जो चीज बताए हैं उनसे दूर रहते हैं, और उनको मिलती है जो इन दो लोगों से संपर्क रखते हैं और दो लोगों से संपर्क में आते हैं। अब आप कहेंगे कौन से दो लोग? तो पहला वह व्यक्ति जो जिस प्रकार का आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करते हुए उसने अपने जीवन में अटूट सफलता प्राप्त की हो, उससे आप संपर्क करिए। दूसरा वह व्यक्ति वह कार्य जो आप कर रहे हैं उस कार्य को करते हुए उसने अपने जीवन में असफलता ही केवल पाई हो, उससे भी संपर्क रखिए। अब आप आश्चर्यचकित होंगे कि सफल व्यक्ति से संपर्क रखना तो बड़ी बात है, अच्छी बात है, परंतु असफल व्यक्ति से क्या मतलब है? तो इसका उत्तर हम देंगे। आश्चर्य में मत पड़िए, क्योंकि सफल व्यक्ति जितना आपको मार्गदर्शन कर सकता है उससे ज्यादा मार्गदर्शन असफल व्यक्ति कर सकता है। कैसे? इसको आपको समझना होगा और जो बात हम कह रहे हैं उसको खोजना प्रारंभ करिएगा। पहले तो नंबर 1 पर आते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सफल हुआ है उससे संपर्क करने से आपको क्या लाभ होगा। जिस कार्य को हम कर रहे हैं उस कार्य को करते हुए अगर कोई व्यक्ति सफल हुआ है तो उससे अगर आप संपर्क करेंगे तो वह सफलता का राज बताएगा, संसाधन बताएगा कि किस संसाधन से आप उस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। सफल व्यक्तियों की श्रेणी बताएगी, सफल व्यक्तियों के अंदर की अभिव्यक्ति बताएगी, उसके अंदर उत्पन्न होने वाले मैकेनिज्म को बताएगा, जिसके कारण आपका सफलता वाला रास्ता आसान होगा। और यह भी समझना है, कभी कभी सफल व्यक्ति ऐसे होते हैं कि इतने सफल हो जाते हैं कि वो हमारी संपर्क से दूर हो जाते हैं। अर्थात ऐसी स्थिति में हम क्या करें कि वो हमको दिशा निर्देश दे ही नहीं सकते हैं। ऐसी भी स्थितियां आती हैं, तो इससे घबराएं नहीं। हमें लगातार इस बात का प्रयास करते रहना होगा कि उस सफल व्यक्ति से संपर्क करें। एक बार भी अगर उस सफल व्यक्ति से संपर्क किया, एक बार भी संपर्क हो गया तो आपके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन होगा। अब आता है नंबर 2 पर। यह बहुत सोचने वाली बात है और यह व्यक्ति आसानी से भी मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा अनुभव आपको देगा। नंबर 2 वाला व्यक्ति कौन सा है? वह व्यक्ति जिसने जिस कार्य को आप कर रहे हैं उस कार्य को करते हुए असफलता पाई हो, हताशा, निराशा पाया हो, वह कार्य छोड़ करके अब बैठ गया हो, उससे संपर्क करने की आवश्यकता है। अब आप कहेंगे कि उससे संपर्क करके हमको क्या मिलेगा? तो मैं बताता हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब कोई व्यक्ति असफल होता है तो समाज उसे बहिष्कार कर देता है, अर्थात समाज में उसका कोई सम्मान बहुत नहीं रह जाता। तो जब आप जाएंगे तो आप उसको सम्मान देंगे तो वह अपने आप को सम्मानित महसूस करेगा। इससे लाभ क्या होगा? जब कोई भी व्यक्ति सम्मानित अपने आप को महसूस करता है तो सम्मान देने वाले के प्रति पूरी तरह से आसक्त हो जाता है और जितनी भी ऊर्जा या जितना भी ज्ञान या जितना भी अनुभव उसके पास होता है वो सारा अनुभव उसको दे देता है जिसने उसको सम्मान दिया है। तो जब आप जाएंगे तो वह सम्मान देंगे तो आपसे अभिभूत होगा और आपको अनुभव अपना देना प्रारंभ करेगा। तुरंत में वह बताना प्रारंभ कर देगा कि वह नकारात्मक कार्य जिसने हमें असफल किया वह बताना प्रारंभ कर देगा कि ऐसे व्यक्तियों से संपर्क मत रखो, इस प्रकार के संसाधन का उपयोग मत करो, समय की उपयोगिता में इस प्रकार से तुम लग जाओ और किस प्रकार से हम संसाधन का उपयोग करेंगे जिससे सफलता मिल सकती है। ये सारी बातें सतर्कता के साथ आपके सामने प्रस्तुत करेगा, जिससे सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको वह चीज मिल जाएगा जो चीज सफल व्यक्ति बहुत जल्दी नहीं बता सकता। कारण
कि जब हम रास्ते पर चलते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे गड्ढे होते हैं जो ऊपर से देखने पर तो पता नहीं चलते, परंतु वह गड्ढे होते हैं और वहां पर पैर पड़ता है तो आदमी का पैर उसमें धंस जाता है, वह गिर पड़ता है, पैर टूट भी सकता है। यही हाल होगा कि वह असफल व्यक्ति उन गड्ढों को बताएगा कि जहां जहां पर तुमको ये गड्ढे मिलेंगे और यहां पर तुमको गिरने की संभावना होगी। अर्थात सफलता के लिए आप कदम कदम, यह उसी प्रकार से है जिस प्रकार से समझिए कि जब आप किसी देश का युद्ध देखते हैं और जमीन के अंदर कुछ बम ब्लास्ट या माइंस इत्यादि बिछाए जाते हैं, तो आप देखिए जब कोई विरोधी सैनिक जाता है तो उस माइंस पर पैर पड़ता है तो वह बम के रूप में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उसका नुकसान होता है। यही कार्य होगा, यही बात वह बताएगा कि असफलता में कौन कौन से गड्ढे तुमको रास्ते में मिलेंगे, और ऐसे गड्ढे जो ऊपर से तो सब कुछ ठीक ठाक दिखेंगे परंतु अंदर ऐसे होंगे कि जो तुमको नीचे गिरा देंगे। वह व्यक्ति के रूप में भी हो सकते हैं, समाज के भी रूप में हो सकते हैं, व्यवस्था के भी रूप में होते हैं, समय के नुकसान के रूप में भी हो सकते हैं। इसलिए हमको असफल व्यक्ति से जरूर संपर्क करना चाहिए। इस प्रकार असफल सफल दोनों व्यक्तियों से संपर्क हो जाने पर तुम्हारा काम आसान हो जाता है और सफलता की ऊंचाई पर आप आसानी से पहुंच जाते हैं, क्योंकि आदमी का जीवन शुभ अशुभ दोनों प्रकार के मिश्रण से बना हुआ है, अर्थात पुण्य और पाप के मिश्रण से बना हुआ है। अगर यह बात हमको समझ में आ जाती है तो हम मानसिक रूप से कभी हारते नहीं हैं, हमेशा विजय प्राप्त करते हैं।